पहले कर्नाटक में नेहा लव जिहाद की शिकार हुई, अब मध्य प्रदेश की नेहा भी लव जिहाद की शिकार हो गई। बड़े प्लान्ड वे में लव जिहाद पूरे देश में फैला हुआ है। उसका बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम होती हैं। सामान्यतः अगर 1000 लड़के होते हैं तो 930 लड़कियां होती हैं। अब अगर उसमें कुछ लड़कियां और लव जिहाद से अट्रैक्ट कर लिया जाए तो स्वाभाविक सी बात है हिंदुओं की संख्या बहुत तेजी के साथ घट जाएगी। लव जिहाद के लिए बड़ी मोटी फंडिंग आ रही है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी ऐसी बच्चियों को फंसाने के लिए 4 लाख से 5 लाख रुपए मिल रहा है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, व्यापारी, जैन, माहेश्वरी, अग्रवाल उनकी बेटियों को ट्रैप करने के लिए 10-10 लाख रुपए मिल रहा है। ये सारी की सारी फंडिंग खाड़ी देशों से हवाला के जरिए हो रही है, एफसीआरए के जरिए हो रही है, एनजीओज के जरिए हो रही है। भारत के अंदर जो ड्रग स्मगलिंग का जो धंधा चल रहा है उससे जो पैसा आता है उससे भी लव जिहाद चल रहा है। जो ज़कात का पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे भी लव जिहाद की फंडिंग हो रही है। तो हवाला के जरिए हो रही है, काले धन से लव जिहाद की फंडिंग हो रही है, भारत के अंदर भी फंडिंग हो रही है और विदेशों से भी फंडिंग हो रही है। और लव जिहाद रुकेगा नहीं। हर महीने कम से कम 1000 बेटियां लव जिहाद की शिकार हो रही हैं। नेहा अभी आपने सुन लिया, इसके पहले साक्षी लव जिहाद की शिकार हुई, श्रद्धा लव जिहाद की शिकार हुई, नीतू लव जिहाद की शिकार हुई, सीमा गौतम लव जिहाद की शिकार हुई, वर्षा, सुशीला, निधि गुप्ता, उमा शर्मा, बबली रानी, निशा, एकता, नैना कौर, प्रिया, कशिश परमार, सीमा, अर्चना, हिना तलेजा, ये सब लव जिहाद की शिकार हुई हैं। नीलम महिरवार, प्रभा कुमारी, नीलम यादव, मुनिया, तनिष्का शर्मा, शिवानी, निकिता तोमर, स्वाति, अंतिमा, प्राची राणा, नील कुसुम, सुनीता कुशवाहा, यशोदा, सोनम शुक्ला, अंबिका, रूपाली, ये सब लव जिहाद की शिकार हुई हैं। उर्वी वैष्णव, मानसी दीक्षित, रूबी कुमारी, ममता देवी, रबिता पहाड़ीन, अंजलि आर्या, ममता बिष्ट, निधि पासवान, अदिति, आद्या, अमृता, अभिलाषा, भावना, बीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इशिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, ये सब लव जिहाद की शिकार हुई है। और ट्विटर पे ट्रेंडिंग करने से, फेसबुक पे फोटो शेयर करने से लव जिहाद नहीं रुकेगा। नेताओं के बयान देने से लव जिहाद नहीं रुकेगा। धरना प्रदर्शन करने से लव जिहाद नहीं रुकेगा। आखिर ये लव जिहाद चीन में क्यों नहीं है, भारत में क्यों है? ये लव जिहाद सिंगापुर में क्यों नहीं है, भारत में क्यों है? ये लव जिहाद जापान में क्यों नहीं है, भारत में क्यों नहीं, भारत में क्यों है? जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन, जापान और सिंगापुर का कानून कठोर है और हमारा कानून घटिया है। लव जिहाद रोकना है, हमें नए कानून बनाना पड़ेगा। लव जिहाद रोकना है, इस भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लव जिहाद रोकने के लिए सबसे पहले हमें वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा, एक देश एक दंड संहिता। ये जो अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग कानून चल रहा है, जो 50 घटिया कानूनों का मकर जाल चल रहा है ना, उसको मर्ज करके एक किताब बनानी पड़ेगी, एक कानून की किताब होनी चाहिए। उसी में चैप्टर वाइज सारे अपराध होने चाहिए। एक चैप्टर धर्मांतरण होना चाहिए, एक चैप्टर घुसपैठ होना चाहिए, एक चैप्टर लव जिहाद होना चाहिए, एक चैप्टर धोखा फरेब होना चाहिए, एक चैप्टर झूठ बोलने पे होना चाहिए। वो कब कैसे होगा? जब आर्टिकल 14 बदला जाएगा। आर्टिकल 14 में लिखा जाएगा स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो अपराध पूरे देश में है उसके लिए वो जो कानून होना चाहिए वो पार्लियामेंट में बनना चाहिए, राज्यों पे नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मांतरण पूरे देश में है, लव जिहाद पूरे देश में है, घुसपैठ पूरे देश में है, धोखा फरेब पूरे देश में है, झूठ पूरे देश में बोला जाता है, पहचान छिपा के दोस्ती पूरे देश में की जाती है। इसलिए मैं कहता हूं वन नेशन वन पिनल कोड चाहिए। उसके लिए आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। पहचान छुपाने को, झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब आर्टिकल 19 को बदला जाए। भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है, केरल वाली पुलिस अलग तरीके से काम कर रही है, यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। समाधान यह है वन नेशन वन पुलिस कोड। वो तभी हो सकता है जब संविधान के शेड्यूल 7 में बदलाव किया जाए और जो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसको कॉन्करेंट में डाला जाए और पार्लियामेंट में एक वन नेशन वन पुलिस कोड बने। जब तक पुलिस सत्ता की गुलाम बनी रहेगी तब तक वो सत्ता के इशारे पे काम करेगी। जहां की सत्ता राष्ट्रवादी होगी वो वहां अलग तरीके से काम करेगी, जहां पे सत्ता वामपंथियों की होगी वहां की पुलिस अलग तरीके से काम करेगी, जहां की सत्ता पूर्ण पाखंडियों की होगी वहां अलग तरीके से काम करेगी। तो अगर लव जिहाद रोकना है तो वन नेशन वन पिनल कोड, वन नेशन वन पुलिस कोड के साथ साथ हमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा ना, वन नेशन वन एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा। इसके लिए आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा और आर्टिकल 20 भी फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखिएगा। लव जिहाद हमें अगर रोकना है
कठोर कानून के साथ साथ सजा 1 साल के अंदर करना पड़ेगा। सजा 1 साल के अंदर तभी होती है जब जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए, जुडिशियल चार्टर लागू किया जाए। उसके लिए हमें संविधान के आर्टिकल, एक नया इसमें आर्टिकल इंसर्ट करना पड़ेगा, तब जाके जस्टिस विद इन ईयर होगा, तब कानून का खौफ होगा। लफ्ज जिहाद अगर हमें रोकना है तो जो विदेशी फंडिंग है रोकना पड़ेगा, जो हवाला से पैसा जनरेट हो रहा है वो रोकना पड़ेगा, जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है वो रोकना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब वन नेशन वन टैक्स कोड हो, एक देश एक कर। ये जो दुनिया भर का टैक्स चल रहा है ये सब खत्म हो जाए, वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू हो जाए। उसके लिए हमें संविधान के पार्ट 12 को बदलना पड़ेगा। तो लफ्ज जिहाद रोकने के लिए हमें 1 2 नहीं 5 कानून बनाना पड़ेगा। वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन टैक्स कोड बनाना पड़ेगा और वन नेशन वन एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा। कानून का खौफ पैदा करना पड़ेगा। जो आदमी झूठ बोलेगा, धोखा देगा, लालच देगा, पहचान छुपाएगा और किसी लड़की के साथ धोखा करेगा, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, उसकी सिटीजनशिप खत्म होगी, आजीवन कारावास, फांसी होगा, और वो भी 1 साल के अंदर। जब ऐसा कानून बनेगा तो लफ्ज जिहादियों पे खौफ पैदा होगा, उनके माँ बाप के ऊपर खौफ पैदा होगा, उनकी फंडिंग करने वालों पे खौफ पैदा होगा, जो उनकी मदद करते हैं उन पे भी खौफ पैदा होगा। और खौफ पैदा होगा तो लफ्ज जिहाद बंद हो जाएगा। नहीं तो आप तू मैं करते रहिए, आरोप प्रत्यारोप करते रहिए, नूरा कुश्ती करते रहिए, बतौलेबाजी करते रहिए, भाषण देते रहिए, ट्विटर पे ट्रेंडिंग करते रहिए, जस्टिस फॉर नेहा, जस्टिस फॉर कनिष्का, जस्टिस फॉर आशा, जस्टिस फॉर रितिका, रोज ट्रेंडिंग करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप अखबारों में विज्ञापन देते रहिए, अखबारों में भाषणबाजी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये झकास, बकवास, दिखास से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा जब जुडिशियल चार्टर लागू होगा, जस्टिस विद इन ईयर होगा, नागरिकता खत्म होगी, और केवल लफ्ज जिहादियों की नहीं, उनके मददगारों की। आजकल जो लफ्ज जिहाद करते हैं वो तो पकड़े जाते हैं, लेकिन उनका नार्को टेस्ट नहीं होता, उनसे ये पूछा नहीं जाता तुम्हें फंडिंग किसने दिया, तुम्हें बाइक किसने दिया, तुम्हें कपड़े कौन दे रहा है, तुम्हें लिटरेचर कौन दे रहा है, तुम्हें उकसा कौन रहा है लफ्ज जिहाद करने के लिए। और एक बात याद रखिएगा, पहले जो टारगेट था वो SC ST OBC ट्राइबल थे। अब लफ्ज जिहादियों का टारगेट है अपर क्लास, एलिट क्लास, मिडिल क्लास, व्यापारी वर्ग, जैन समाज, माहेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज। और जानते हैं क्यों? क्योंकि सामान्यतया ये जो उच्च वर्ग है, संभ्रांत वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, इनके 1 या 2 बच्चे होते हैं। 1 या 2 बच्चे होते हैं, उसमें आपने लफ्ज जिहाद कर लिया, आधी प्रॉपर्टी पर आपने क्लेम कर लिया। और हो रहा है बहुत सारे बड़े बड़े, मैंने देखा जैन समाज, माहेश्वरी समाज और अग्रवाल समाज की, उनकी एक ही बेटी थी, लफ्ज जिहाद की शिकार हो गई और पूरी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। लड़की पे कब्जा कर लिया, पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। तो बड़े प्लान्ड वे में डेमोग्राफी भी बदली जा रही है और संसाधनों पे कब्जा भी किया जा रहा है, प्रॉपर्टी पे कब्जा भी किया जा रहा है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, वन नेशन वन पुलिस कोड, वन नेशन वन जुडिशियल कोड, ये ऐसे नहीं हो सकता। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। राज्यसभा में अभी बीजेपी के पास 117 सांसद हैं, एनडीए के पास। तो सामान्य जो मेजॉरिटी होती है, सिंपल मेजॉरिटी से भी 4 कम है। तो दूसरा क्या तरीका है कि दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, यानी लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। उस ज्वाइंट सेशन में 2/3 2/3 मेजॉरिटी प्रूव किया जाए। ज्वाइंट सेशन में 2/3 के लिए आपको 521 सांसद चाहिए। तो राज्यसभा में 117 है, टोटल चाहिए 521, यानी लोकसभा में 404 सांसद चाहिए। इसका मतलब यह हुआ, अगर हम लफ्ज जिहाद रोकना चाहते हैं तो हमें लोकसभा में 404 सीट देना पड़ेगा। अब की बार 404 करना पड़ेगा, और अब की बार 404 तभी हो सकता है जब सब लोग निकलें, सब लोग वोटिंग करें। 80% अगर वोटिंग हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 400 पार 100% होगा। केवल 80% वोटिंग हो जाए बस। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपने सारे रिश्तेदार, नातेदार सबको बताइए, सबको ये वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए कि अगर हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो कठोर कानून बनवाना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करवाना पड़ेगा। संविधान में संशोधन के लिए 404 सांसद चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को आपको बचाने नहीं आएंगे। आज के नेता आज ही आपकी बहन बेटियों को नहीं बचा पा रहे, आज ही आपको नहीं बचा पा रहे, आपके घर को नहीं बचा पा रहे, तो 25 साल बाद कहां से आएंगे। लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये संविधान में संशोधन हो गया, कानून बदल गए,
तो 100% मैं गारंटी लेता हूं, अगर आने वाली 25 पीढ़ियां आपकी सुरक्षित रहेंगी। आने वाली 25 पीढ़ियों को कोई खतरा नहीं आएगा। आपका धन भी बचेगा, आपका धर्म भी बचेगा, आपका संस्कार भी बचेगा। आपको अगर मेरी बात ठीक लगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।